नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक। आज की बात मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल पर करते हैं और देश में प्रभावी किसान राजनीति पर करते हैं। असल में बीते कुछ दिन पहले ही मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल जो है उसमें 100 दिन पूरे हो गए, हम सब ने देखा। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल पर दुनिया भर की नजर है। असल में मोदी सरकार अपने इस कार्यकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल कराने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर कर चुकी है। माना जा रहा है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए किसान और कृषि की भूमिका अहम होगी। इसको लेकर मोदी सरकार भी गंभीर नजर आ रही है, जिसके तहत नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार पीएम पद संभालने के बाद पहला काम पीएम किसान सम्मान निधि की फाइल पर साइन करते हुए किया था। लेकिन मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल किसान राजनीति के मुद्दे पर संघर्ष करता हुआ दिख रहा है। आज की बात इसी पर, उसमें 3 पॉइंट पर समझेंगे कि क्यों कहा जा रहा है कि मोदी सरकार का कार्यकाल, यानी कि मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल किसान राजनीति के संदर्भ में याद किया जाएगा। उस पर विस्तार से बात करते हैं। 3 पॉइंट में पूरे मुद्दे को समझेंगे। आखिरकार 3 ऐसे कौन से कारण हैं इसके तहत ये कहा जा सकता है कि मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल किसान राजनीति के लिए याद किया जाएगा। पहला जो पॉइंट है वो किसान आंदोलन और लोकसभा चुनाव है। इस पर विस्तार से बात करते हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत ही किसान आंदोलन की बुनियाद में हुई। कुल जमा अगर देखें तो मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में किसान आंदोलन की छाप है। इसे विस्तार से समझें तो 13 फरवरी को किसान आंदोलन शुरू हुआ। उसके बाद लोकसभा चुनाव का आगाज हुआ। इस लोकसभा चुनाव में भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए ने 400 पार सीट का नारा दिया था, लेकिन बीजेपी समेत उसके सहयोगियों को 293 सीटों से ही संतोष करना पड़ा, जबकि बीजेपी के हिस्से 243 सीटें ही आई। कुल जमा बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ा। मसलन यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा में बीजेपी और उसके सहयोगियों को नुकसान उठाना पड़ा था। इसमें महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा में खांटी तौर पर बीजेपी और उसके सहयोगियों को किसान आंदोलन और किसान मुद्दों की वजह से नुकसान उठाना पड़ा। अगर समझें तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत ही देश में किसान राजनीति से निकले निहितार्थों से हुई है। इस तीसरे कार्यकाल की बुनियाद में ही किसान और किसानों के मुद्दे हैं, पहला पॉइंट। और दूसरी बात अगर हम लोग करें कि जिसके तहत ये कहा जा सकता है कि मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल किसान राजनीति के तौर पर रहेगा, उसमें संसद में एमएसपी गारंटी पर घमासान है। दूसरा पॉइंट, उस पर विस्तार से बात करते हैं। मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल किसान केंद्रित होगा। इस तरह की चर्चाओं के पीछे का मुख्य आधार संसद में एमएसपी गारंटी पर हुआ घमासान भी है। असल में मोदी सरकार का पहला संसद सत्र यानी बजट सत्र एमएसपी गारंटी पर घमासान के नाम रहा। मसलन इस सत्र में संसद में बजट सत्र पर चर्चा से ज्यादा किसान और एमएसपी गारंटी कानून जैसे विषय विपक्ष की तरफ से उठाए गए। तो वहीं केंद्र सरकार की तरफ से भी किसानों के मुद्दों पर कांग्रेस का, यानी कि पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार का घेराव किया गया। माना जा रहा है कि संसद में एमएसपी गारंटी पर घमासान यहां पर नहीं थमेगा। राहुल गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पूर्व में ही कह चुके हैं कि संसद के शीतकालीन सत्र में इंडिया गठबंधन एमएसपी गारंटी कानून पर प्राइवेट बिल लाने का विचार कर रहा है। उस मांग को लेकर एसकेएम के जो दोनों ही किसान संगठन है, एसकेएम गैर राजनीतिक और एसकेएम, वो राहुल गांधी से मिल चुके हैं। यानी कि लोकसभा तीसरे कार्यकाल की जो पहला संसद सत्र हुआ था उसमें संसद में के अंदर एमएसपी गारंटी और किसानों के मुद्दे पर घमासान हुआ था, और जो आगामी सत्र हैं उन पर भी एमएसपी गारंटी और किसानों के मुद्दे पर घमासान होना तय माना जा रहा है। इसकी पटकथा अभी लिखी जा रही है। कुल जमा ये दूसरा पॉइंट है जो स्पष्ट करता है कि मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल किसान राजनीति के तौर पर, यानी कि किसानों के मुद्दों पर फोकस राजनीति के लिए जाना जाएगा। अब तीसरा जो पॉइंट है उस पर बात करते हैं। वो तीसरा पॉइंट कौन सा है? राज्यों में प्रभावी होती राजनीति में किसान। तीसरा पॉइंट ये है, इस पर विस्तार से बात करते हैं। मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल किसान राजनीति के लिए याद किया जाएगा। इसके पीछे की मुख्य कड़ी राज्यों में प्रभावी होती किसान राजनीति है। असल में माना जा रहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में किसान राजनीति का प्रभावी असर दिख सकता है। उसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तकदीर तय करने की ताकत भी किसानों के हाथों में ही मानी जा रही है। वहीं इसके इतर
मौजूदा वक्त में मध्य प्रदेश में सोयाबीन किसान आंदोलित हैं। इसी तरह विपक्ष भी राज्यों में किसान राजनीति को हवा देने में जुटा हुआ है। ऐसा समझा जा रहा है कि मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल किसान राजनीति के लिए याद किया जाएगा। इसमें राज्यों में तेज होती किसान राजनीति की भूमिका अहम होगी। कुल जमा इस पूरे मामले पर ये हमारी एक छोटी-सी कोशिश थी। आपको ये हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आता है तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिए। इजाज़त दीजिए, आप सबसे फिर मुलाकात होगी।